के नाम वो और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए कहा जाता है स्थिरता और मानसिक जाप, क्योंकि इनसे संपर्क स्थापित करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो यही है और यही सत्य है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे कि नहीं चिल्ला चिल्ला के जाप करने से कुछ आ जाता है, हम तो बहुत चिल्लाएंगे, ठीक है ना, माइक लगा लगा के चिल्लाएंगे, सारी चीजें करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो करते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। चीजें इसी तरीके से कार्य करेंगी, जब तक तरंग नहीं बनेगी, जब तक चक्रों से ऊर्जा ऊर्जागामी नहीं होगी, मंत्र की ध्वनि अच्छे से नहीं बनेगी, तब तक संपर्क स्थापित नहीं होगा। और जब तक संपर्क स्थापित नहीं होगा तब तक कोई भी आपके प्रति आकर्षित नहीं होगा। मैं चाहे कितना भी चिल्लाते रह जाऊं यहाँ पे, वो 8 किलोमीटर जो मेरा दोस्त है दूर है, वो मेरी बात नहीं सुन पा रहा, वो नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब ये जिस प्रकार की चीजें हैं, इनमें आपको हम कहते हैं कि ध्यान इत्यादि, इन सबकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि ये प्रेस है, मान लीजिए आपकी जो खुद की अभी स्वयं की जो फ्रीक्वेंसी है, जब आप पहले दिन जाप करने बैठे हैं, जितनी तरंग स्वतः निर्माण आप कर पाते हैं, अब देखिए उसको कोई नापने का तरीका तो है नहीं कि आप किलो में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, वो कोई तरीका नहीं है। तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर तक मान लेते हैं कि आपकी आवाज पहुंच जाती है। अब ये भाई साहब बैठे हुए आपके मान लीजिए 10 किलोमीटर में, अभी आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनकी साधना करेंगे, करते रहेंगे, धीरे धीरे यही आपकी जो फ्रीक्वेंसी 2 किलोमीटर, 2.5, एक बार 10 को भी क्रॉस कर जाएगी, 10 तक पहुंच जाएगी। जिस टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगी, इनको पता लग जाएगा कि इनको कोई बुला रहा है और इनका आकर्षण आपके प्रति होगा और ये आपसे संपर्क स्थापित कर लेंगे। जितनी जल्दी, मान लीजिए अभी 7 दिन की साधना है, 4 दिन के अंदर अंदर आप सही आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, संपर्क स्थापित कर चुके हैं, इनको एहसास हो गया है, तो हो सकता है कि अगर 2 या 3 दिन में कुछ अनुभव आपको देने लगे, आपको लगे कि अच्छा ठीक है। कई बार वो होता है ना, अनुभव हो रहा है, कुछ ऐसा मेरे को दिखा, कुछ ऐसा वैसा हुआ। अगर सत्य अनुभव है तो, काल्पनिक की तो मैं बात नहीं कर रहा, अगर सत्य में अनुभव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मानसिक ध्वनि है वो वहां तक पहुंचने लग गई है, उसका आकर्षण, अब उस चीज का आकर्षण आपके प्रति हो रहा है इस समय, तो अनुभव दे रही है अपने होने का, उस समय आपको एहसास करा रही है। तो मतलब आपकी साधना, इसलिए हम बोलते हैं सही दिशा में जा रही है, और उस समय हमें बताने की जरूरत नहीं, अपनी गुप्तता भंग नहीं करनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं करते रहने दीजिए, पर अनुभव के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अब तो खाली 2 ही दिन बचे हैं, अनुभव नहीं हुआ मुझे साधना में, तो लगता मेरी साधना सफल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप साधना अच्छे से कीजिए, हो सकता है कुछ समय लग जाएगा, लेकिन साधना अगर आप बिना कोई गलती के बिल्कुल सारे नियम सही से पालन करके की हुई, तो पक्की बात है कि सफल होनी होगी। तो यहाँ तक पहुंचने में आपको हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, तो इसलिए आप अगर देखो तो इनकी जो साधनाएं होती हैं, इनकी बहुत छोटी छोटी विधियां भी हैं आपकी, कुछ 7 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की, 8 दिन की, वो डिपेंड करता है उस विधि में क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या मंत्र इत्यादि इत्यादि। अब वैसे ही मान लीजिए जैसे कोई यक्षिणी इत्यादि है, कोई यक्षिणी इत्यादि है। अब जैसे यहाँ पर आप हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी अभी तरंग 1 किलोमीटर, ये बैठी हुई है आपकी 200 किलोमीटर, ठीक है, ये बहुत दूर है, तो इन तक आपकी आवाज ऐसे नहीं पहुंच सकती। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र की ध्वनि बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, पर अकेले वहां तक पहुंच पाना सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से आसान नहीं है। मान लीजिए अब अतृप्त नहीं कहूंगा, मान लीजिए मुक्त अवस्था में अतृप्त, वो एक बात अलग है, छोड़ दीजिए चलिए उस चीज को, ठीक है, पर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है पहुंच पाए, हो सकता नहीं पहुंच पाए, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए यहाँ पर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप से काम नहीं चलता, इसीलिए इसमें जोड़ा जाता है आपका हठ, ध्यान इत्यादि सारी चीजें। अगर हठ को अभी के लिए छोड़ दें तब भी ध्यान काफी है, तब भी ध्यान काफी है, ठीक है ना। तो मंत्र के साथ साथ जब आप ध्यान करते हैं तो यही जो तरंगे हैं ये और शक्तिशाली रूप से और जल्दी रूप से इन तक पहुंचने का प्रयास करती रहती है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक बार 100, 200, 150, 180, 190, 200 और एक बार आप 200 किलोमीटर से भी आप ऊपर पहुंच जाओगे, यहाँ तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। और जैसे आपका यहाँ तक आवाज पहुंची, संपर्क स्थापित, ऐसा नहीं कि इसको पता नहीं होगा, जब आप यहाँ तक भी पहुंच गए हैं तब भी इस चीज को एहसास है कि कोई इसकी साधना कर रहा है, तो उससे क्या मतलब है उससे भाई,
कोई आपसे कितना भी बोले आई लाइक यू भाई, आई लाइक यू, ये सारी चीजें आपको अगर नहीं दिख रहा है कि उसमें मतलब वो मेरे लायक है, मेरे सामर्थ्य का कुछ है, तब तक आप उससे भाव नहीं देते ना, फिर चाहे कोई भी हो। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करते हो, धीरे धीरे जब आपको दिखता रहता है कि हाँ इनमें सामर्थ्य है आपको प्राप्त करने का, आपको धारण करने का, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ के बीच में आपका जब संपर्क स्थापित होता है, उसके बाद फिर इन्हीं चीजों का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसमें ध्यान इत्यादि की भी सहायता ली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान हमेशा करना चाहिए साधना में। आज के टाइम में ध्यान के बिना साधना में प्रत्यक्षीकरण उस तरीके से संभव नहीं है। अन्य चीजों का हो जाए पर उनके लिए भी सारे साधना नियम पालन करते हुए कम से कम मानसिक तरंगें उत्पन्न करना तो आवश्यक है ही, उनके बिना तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। इतने में डाउट है किसी को? कोई प्रश्न है? ठीक है।